भी सीधे लिए चलते हैं आपको खटीमा, जहां पर गौरी मंदिर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। कि जैसे शिव जी की शक्तियां और उनका कल्याणकारी रूप इन शक्ति के हमेशा अधूरा है, ठीक उसी प्रकार से हम सभी के समक्ष श्रीमती गीता धामी जी जो निश्चित ही शक्ति स्वरूपा है, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर कार्य को बखूबी करते आए हैं और करते जा रहे हैं। और इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से दो घरों का रोशन करने का काम कोई करता है तो हमारी बेटियां करती हैं। जब वो सशक्त बनती हैं तो प्रदेश सशक्त बनता है, समाज सशक्त बनता है और राष्ट्र सशक्त बनता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने भी राज्य में बेटियों के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कई सारे काम हम प्राथमिकता के साथ राज्य के अंदर कर रहे हैं। चाहे बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करके उनको छात्रवृत्ति देनी हो, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बेटी को साइकिल देनी हो, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देनी हो, या फिर विधानसभा में विधेयक लाकर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमने विधानसभा में विधेयक लाकर, कानून बनाकर राज्य के अंदर राज्य की 30% सभी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। हमारी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मुझे आज ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि अभी हाल ही में हमारे उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और उन 38वें राष्ट्रीय खेलों की यत्र तत्र सर्वत्र प्रशंसा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं आज इस समारोह में, कि आप सबके माध्यम से उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि एक तो उन्होंने सबसे पहले हमारे राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी दी, हमको मेजबानी का अवसर दिया। ये खेल आयोजन करवाने के लिए अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल के मैदान, खेल के स्थान, उनको अच्छा बनाने के लिए, भविष्य के लिए तैयार करने के लिए हमको मौका मिला। वहीं इन राष्ट्रीय खेलों के समायोजन के बाद जो अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का मन की बात का कार्यक्रम होता है, जो विश्वव्यापी कार्यक्रम है मन की बात, उस मन की बात में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य की प्रशंसा करी, जिसमें हम मेडल लाने में भी हम 25वें स्थान पर होते थे, 25वें स्थान से 7वें स्थान पर आ गए। और अगर मैं मेडलों की संख्या की बात करूं तो संख्या के मामले में हम 4थे स्थान पर आ गए। और इससे बड़ी खुशी की बात है, जहां ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है, कि उसमें सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त करने वाली हमारी बेटियों ने अधिक मेडल लाकर प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम भी किया है। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी नवविवाहित जोड़ों से कहना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात एक दूसरे को समझने का काम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, परस्पर विश्वास बनाए रखें, अपने रिश्ते को प्रेम से और समझदारी से इसको संवारने का काम भी आप सबको करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी नवविवाहित जोड़ों को उनके मंगलमय जीवन की पुनः कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आयोजक को विशेष रूप से एक बार फिर से उनको बहुत इस शुभ कार्य के लिए जो कार्य यहाँ पर किया है, समाज के उन लोगों को भी जिन्होंने इसमें अपना योगदान किया है, सहयोग किया है, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि भगवान की, महादेव की कृपा निश्चित रूप से ऐसे पुनीत कार्य में आप सब सम्मिलित हो रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। भगवान महादेव, भगवान गौरी शंकर महादेव आप सब पर कृपा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।